विपक्ष को अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर जाकर गोविंदा की उस फिल्म का गाना गाना चाहिए। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और मिर्ची, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, सिर्फ बीजेपी को नहीं लगी है। गोदी मीडिया ने अब यह प्रचार चलाना शुरू कर दिया है कि अब इस मामले को अदालत में चुनौती दी जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कुछ दिनों बाद गुजरात हाई कोर्ट में या गुजरात की किसी अदालत में विपक्ष ने जो अपने मोर्चे का नाम दिया है INDIA, इंडिया, इसे गुजरात की किसी अदालत में चुनौती दी जाएगी। और यह मशवरा कोई और नहीं, सरकार का यह पालतू पत्रकार दे रहा है। सुनिए इसने अपने कार्यक्रम में क्या कहा। देश का आम नागरिक अदालत में जाकर यह याचिका देकर यह कहे कि विपक्ष अपने हित के लिए, वोटों के हित के लिए, वोट लेने के लिए देश के नाम का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उसे अपनी राजनीति का आधार बना रहा है, तो इस नाम को अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चुनौती जरूर मिल सकती है। और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि देश में किसी भी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को अपने निजी हितों के लिए देश के नाम के साथ राजनीति करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि मिर्ची सिर्फ तिहाड़ रिटर्न इस पत्रकार को नहीं लगी है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह सुनिए, जिन पार्टियों और नेताओं को अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते थे, पानी पी पी कर कोसते थे, आज उनके साथ गले मिलकर लोकतंत्र बचाने की कस्में खा रहे हैं। सब मिले हुए हैं जी। कल एनडीए से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने उभर कर आई जिस पर मीडिया को चर्चा करनी चाहिए थी। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी ने यह वीडियो पेश किया, पूरे स्क्रीन पर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे जो इस बैठक में भाग लेने आए थे वो पहले ही चले गए। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है ना। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार बोलते थे, उस बारे में मीडिया क्यों नहीं बोल रहा है? उल्टा एक दुष्प्रचार चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया नाम से खुश नहीं है। गोदी मीडिया तो बात समझ आती है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी, अडानी जी का चैनल, यह चला रहा है कि नीतीश बहुत नाराज हैं। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, सुनते हैं दोस्तों। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? मोदी ने सबसे पहले सच्चाई क्या है? पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा, हम डिक्टेशन आपका हम सुनिए। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। आज तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया कि घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्य में।
दोस्तों, यकीनन नीतीश कुमार को जब यह नाम बताया गया था तो उनकी इनिशियल उस पर आपत्ति थी, मगर बाद में जाकर वो सहमत हो गए जब उन्हें बात समझाई गई। मगर इस मुद्दे को लेकर हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी विपक्ष कोई कार्रवाई करती है तब उसके खिलाफ गोदी मीडिया सुपारी लेता है। सुपारी लेना एक अलग बात है दोस्तों। आपने देखा, गोदी मीडिया बाकायदा यह मशवरा दे रहा है कि कोर्ट में केस फाइल होना चाहिए इंडिया नाम को लेकर, और होगा भी, मुझे थोड़ी सी भी शक नहीं है। और परिणाम भी क्या होगा दोस्तों, मुझे कोई भी शक नहीं है। मगर विपक्ष को एक बात को याद रखना होगा, मोदी के खिलाफ आपको जीत इस बात को लेकर नहीं मिलेगी कि आपके मोर्चे का नाम इंडिया है। नहीं, मोदी के खिलाफ आपको जीत तब मिलेगी जब आपके पास नीतियां होंगी, आपके मोर्चे के पास एक थॉट प्रोसेस होगा। जनता के सामने आप सुशासन को लेकर, गवर्नेंस को लेकर एक विकल्प दे पाएंगे। अगर वो विकल्प नाम नहीं है तो आप अपना नाम इंडिया रख लो, आप अपना नाम भगवान राम रख लो, भगवान शिव रख लो, कुछ भी रख लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मुझे तो पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में इसे चुनौती मिलेगी। जो नाम है इंडिया को, अदालत में मामला जाएगा, और न सिर्फ अदालत में मामला जाएगा, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर विपक्ष के खिलाफ अदालत फैसला भी सुना दे। दरअसल विपक्ष दो सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। मसलन ऐसे डिबेट्स में सुप्रिया श्रीनेथ सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रहे हैं कि भैया अगर इंडिया पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं इस वक्त बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया हम कहे क्या। वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया नहीं पसंद तो पाकिस्तान चले जाओ। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। विपक्ष दरअसल ये पोस्टर दिखा रहा है जो आपके स्क्रीन पर, एक पोस्टर में लिखा हुआ है, जहां विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें लिखा हुआ यूनाइटेड वी स्टैंड, जिसका अर्थ है कि अगर हम एक हैं तो हम एक साथ खड़े रहेंगे, मगर अगर हम बट जाएंगे तो गिर जाएंगे। और नीचे एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए की बैठक में बतलाया जा रहा है कि देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, बाकी कोई विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है पोस्टर्स में। जबकि इंडिया जो नया मोर्चा बना है जिसका नाम इंडिया है, यहां पर आप देख सकते हैं सभी विपक्षी दल हैं, सिर्फ राहुल गांधी या नीतीश कुमार नहीं है, सब दिखाई दे रहे हैं और सबको बराबरी का दर्जा है। मगर यहां देखिए, एनडीए की बैठक में सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। अब आप बताइए कि यह लोकतांत्रिक मोर्चा कैसे हो सकता है भला? इन सवालों का जवाब आखिर बीजेपी या उसकी पालतू मीडिया के पास है। मगर यकीनन यह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बीजेपी बुरी तरह से हिल गई है। पार्टी के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और पापा की परियां और गुल्लू और कालुओं का क्या हाल है ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए।